हेलो गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर विद आदर्स। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में मृदा क्या है और मृदा संरचना मतलब सॉइल एंड सॉइल फार्मिंग फैक्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज उसी क्रम में हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है हमारा सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, अर्थात मृदा गठन प्रक्रिया। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मृदा गठन प्रक्रियाएं। मिट्टी निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा गठित होती है, अर्थात जो हमारी मृदा जो बनती है वो निम्न प्रक्रिया के द्वारा गठित होती है। तो जिसमें हमारा जो पहला है वो है अपक्षय, दूसरा जो हमारा है अपघटन और ह्यूमस बनना, तीसरा जो हमारा है कोशिका क्रिया, चौथा जो हमारा है निःक्षालन और पांचवा जो हमारा है स्थानांतरण। इसी के द्वारा हमारा जो मिट्टी गठित होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मृदा गठन की प्रक्रिया, जिसमें कि हमारा है अपक्षय। तो हम पहले अपक्षय के बारे में जानेंगे कि अपक्षय होता क्या है और ये मृदा गठन में किस प्रकार से सहायक होता है। तो चट्टानों और खनिजों के विघटन और अपघटन की प्रक्रिया है जो भौतिक घटक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा होती है। विघटन की प्रक्रिया, इससे आवरण प्रस्तर बनता है। पृथ्वी की सतह पर या ठोस चट्टानों के ऊपर अपक्षय चट्टान के असंपीड़ित अवशेष। दूसरा जो पॉइंट है भौतिक अपक्षय में तापमान, पानी, हवा और वातावरण की क्रिया के माध्यम से चट्टानों का छोटे छोटे कणों में लगातार टूटना शामिल है। रासायनिक अपक्षय में विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों और खनिजों के अपघटन शामिल है। यह कुछ खनिजों के गुम होने और द्वितीय उत्पादों के गठन के साथ मुख्य रूप से चट्टानों और खनिजों की सतह पर होता है। अगला जो अपक्षय की प्रक्रिया है जिसमें है हमारा ह्यूमस बनना। तो आइए देखते हैं ह्यूमस कैसे बनता है। पौधों में या पौधों से व्युत्पन्न होने वाले पदार्थों का टूटकर सरल जैविक घटकों में बदलना अपघटन है। यह एंजाइमों, केंचुओं, दीमकों और अन्य जीवों द्वारा होती है। ह्यूमस बनना पौधों के अवशेषों के टूटने से बनने वाले विभिन्न प्रकार के ह्यूमस का गठन है। यह शायद मिट्टी में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है। अगला जो हमारा है मृदा गठन की प्रक्रिया में वो है केशिका क्रिया और निःक्षालन। जहाँ पर वाष्पीकरण और क्षेपण से अधिक होता है वहाँ पर नमी केशिका क्रिया द्वारा मिट्टी के स्तर के भीतर ऊपर की ओर ले जाई जाती है। यह निःक्षालन के विपरीत दिशा में होता है। दूसरा जो पॉइंट है जहाँ पर वर्षा वाष्पीकरण से अधिक होती है, जहाँ पर वर्षा वाष्पीकरण से अधिक होती है और वहाँ पर पानी की गति मिट्टी के रंध्रों की प्रणाली के माध्यम से होकर नीचे की ओर मुक्त गति होती है। घुलनशील खनिज निःक्षालन हो जाते हैं या मिट्टी के स्तर से निकाल दिए जाते हैं। अगला हमारा जो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस में जो हमारा अगला जो भूमिका निभाता है वो है स्थानांतरण। विलयन या निलंबन में एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज तक पदार्थों के आवागमन को स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और